वेलकम वीडियो। आपसे स्वागत है भाई आज बैक इन वीडियो पहले वाला डे 1 में। सो आई हैव प्रिपेयर्ड लॉट ऑफ थिंग फॉर यू गाइस। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास पीडीएफ क्या सॉरी कहते हैं, मेरा पावर पॉइंट है। आज एक मैंने पावर पॉइंट प्रिपेयर किया है हम लोगों के लिए। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी वीडियो का रहेगा डीजे अंगू डैश 1। मीन्स आज वहां से लेकर इंट्रोडक्शन करना हम लोगों को जानना है बैकएंड होता क्या है। तो मेरा टॉपिक देख सकते हो पूरी पेज पे लिखा है बैकएंड देव। शुरू करते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। हमारे आफ्टर पाइथन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन करने के बाद कुछ प्रोजेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को अब थोड़ा सा एक नॉर्मल अजम्पशन है कि आपको भैया कितना कुछ सीख के आप यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग। आई होप आप लोग वीडियो देख रहे हो पाइथन या पहले से कोई वर्ड जानते हो। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डीजे अंगू डैश 1। ओके। तो हमारे इस वीडियो पहले एक एम रहेगा, हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं कि बैकएंड होता क्या है, करते क्या है, कैसे क्यों करते हैं। ठीक। तो फर्स्ट है, तो एज यू कैन सी व्हाट वी विल डिस्कस, हम लोग क्या बात करेंगे तो देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। देखो भैया बहुत बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसमें, दिन पर दिन के डेवलपर्स नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, बहुत जा रहा है। और कहते हो कैसे हमारे ये इन प्रोपोर्शनली बढ़ रहे हैं। मीन जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, डिमांड बढ़ते आते हैं। लोग कहते हैं मैं फ्रंट एंड करता हूँ, कुछ कहते हैं मैं बैक एंड करता हूँ। तो वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। फ्रंट एंड और बैक एंड में डिफरेंस क्या होता है। बैकएंड टेक्नोलॉजीज। और ये देखो तुमने, क्योंकि हम लोग ये सीरीज कौन सी बैकएंड, ये भी तो बैकएंड टेक्नोलॉजी होता क्या है। कोई कहता है मैं बैकएंड टेक्नोलॉजी जानता हूँ, तो क्या कहना क्या चाहता है। टाइप ऑफ सर्वर। आपने सुना होगा क्लाइंट होता है, सर्वर होता है, बट टाइप्स ऑफ सर्वर क्या होते हैं। मतलब बैकएंड में हमारे सर्वर के टाइप्स भी होते हैं। बैकएंड प्रोग्रामिंग, आपकी पाइथन को बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि भैया क्या पाइथन इकलौती बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और भी है। फ्रेमवर्क्स, हमारी कहते हैं अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो क्या होगा। अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो तो बहुत ज्यादा कैसा है, बहुत हैक्टिक आता है, बहुत ज्यादा कोडिंग करनी पड़ती है। बॉयलर प्लेट कोड लिखने पड़ते हैं, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सर्वर को स्टार्ट करने के लिए। तो क्या है, हम लोगों को करना पड़ता है कि भी देखो फ्रेमवर्क हेल्प करते हैं, प्री डिजाइन टूल्स देते हैं, लाइब्रेरी ताकि आप इजी टू स्टार्ट कर सको फ्रेमवर्क के संग। एक और बहुत ही इजी तरीके से अपने बैकएंड की स्टार्टिंग करके आप डेवलप करके उसको डिप्लॉय कर सको और लोग उसका यूज कर सकें। ठीक। रन टाइम एनवायरनमेंट कि भैया देखो अपना अपना सबका घर होता है, वहां पर चतला कुछ रहता है, तो सबका अपना अपना घर है। तो हम समझेंगे भैया हमारी पाइथन के लिए कौन सा घर है, क्या लेना पड़ता है। बैकएंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कभी भी बैकएंड इतना सीखने के बाद तो आपको क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आपका बैकएंड सक्षम होना चाहिए, वो जो क्या कहते हैं बैकएंड आपका रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, वो हम चीज सीखेंगे हमारी आज की वीडियो में। लेट गेट स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट वीडियो। सो एज यू कैन सी फ्रंट एंड वर्सेस बैक एंड। तो पहला क्या था आपका, तो पहला मेरा बता रहा है कि क्या देखिए कि फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड कहते हैं, बैक एंड को सर्वर साइड कहते हैं। ठीक। फ्रंट एंड को क्लाइंट साइड, बैक एंड टू सर्वर साइड। क्लाइंट साइड कहने का मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो भी आपने एक ब्राउजर खोला हुआ है, ब्राउजर में एक वेबसाइट खोल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वेबसाइट खोल लेते हैं। तो आई एस ओपन सम वेबसाइट। तो मैंने यहाँ पे W3 टीचर को ही खोल दी, चलो दिखाना थी मुझे। तो जैसे ही देखो मैंने क्या किया, मैंने अभी अभी क्या किया, यहाँ पे सिर्फ दिखाना ठीक है ना। मैंने यहाँ पे ब्राउजर खोल रखा है, मेरी विंडो खुली हुई है। मैंने यहाँ पे टाइप किया W3 डीजे एंगल टाइप किया, एंटर किया। एंटर करते क्या हुआ, तुरंत हमारी नेक्स्ट पेज आता है। ठीक है, ये हमको लगा कि हमने एंटर किया, अब नेक्स्ट पेज मेरा आ गया, मेरा पेज आ गया, मुझे ओपन करना, मैं ओपन कर लिया। ठीक। ये ध्यान रखना, मैंने आपको कहा नोट्स करने। ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने अभी भी ये पेज खोल लिया। अब इस पेज पे आपको दिख रहा है ये बटन है, ये मेरा टेक्स्ट है। फिर से मेरी टेक्स्ट आ गया, कुछ कलरफुल भैया ये हमारे आइकन्स हैं, कुछ हमारे तरीके तरीके हैं। तो क्या है, ये मेरे क्या होगा, ये मेरे हो गया यूआई, यूजर इंटरफेस। मींस ये वो क्लाइंट साइड है, क्लाइंट मतलब हम लोग क्लाइंट होते हैं। अब इसमें क्या हम लोग क्लाइंट है, तो मींस ये मेरे क्या, ये पूरा मेरा क्लाइंट साइड यूआई है, जो कि भैया हमारे लिए बनाया गया है। यहाँ पे किसी को ओपन करने के लिए मतलब ब्राउजर ओपन कर लो, सर्च कर लो, इसके लिए हमें कोई भी कोड की जरूरत नहीं पड़ता। तो क्या बताया हमने अपने इसमें, क्या है कि यूजर इंटरफेस, what users see and interact with, this is called client side। क्लाइंट साइड क्या होता है भैया, हमको यूआई मिल रहा है, बटन मिल रहा है, टेक्स्ट मिल रहा है, इससे क्या चाहिए हमें, खुश है, हमें सब कुछ मिल रहा है। टेक्नोलॉजीज, अब देखो क्लाइंट कौन हो गया, वो यूजर जो यूज करेगा हमारा बनाया हुआ वेबसाइट। बनती कैसे है, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक।
ये 3 बहुत ही ज्यादा कहते हैं प्राइमरी पिलर्स होते हैं। कभी कभी लोग उनको वेब कोर भी कह देते हैं, तो बहुत सारे इनके वर्डिंग्स हैं। तो अगर कहें तो क्या ये मेरे ने प्योर भी कहते हैं, प्योर वेब भी कहते हैं कभी कभी, क्या जिसमें सिर्फ जो क्या अपने HTML CSS किया। अब तो कोई करता नहीं है, मतलब क्यों नहीं करता, क्योंकि अब बहुत सारे इजी तरीके आ गए हैं। उन्हें हम कहते हैं फ्रेमवर्क्स। जेएस का अलग फ्रेमवर्क्स है, सीएस का अलग फ्रेमवर्क्स है, किसके लिए, आपके काम को इजी बनाने के लिए। और विद द हेल्प ऑफ एआई यू कैन डू अ लॉट मोर देन दैट। मीन्स पहले भी आप जीरो कोडिंग पे हो, और अगर आप एआई है तो आपका पूरा बढ़िया जीता जाता प्रोडक्ट बन जाएगा अंडर द 10 मिनट्स 15 मिनट्स। नॉट दैट बट गुड, बट स्टिल गुड। मेजर डिस्कशन। अब भैया जो व्यक्ति क्लाइंट साइड या फ्रंट एंड डेवलपमेंट करता है, वो किस पे घूमता है, कहाँ मतलब घेराबंदी करता है, तो स्टेट मैनेजमेंट, डेटा को संभालना, डेटा परसिस्टेंस, डेटा भैया लॉग आउट कब होना है, लॉग इन कब होना है, हमारा लॉग आउट ध्यान रखे। नेविगेशन, एक पेज से दूसरे पेज जाना। कैशिंग, डेटा को फास्ट करना, मतलब क्या कि आपका एक बार रिक्वेस्ट भेजी तो बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, पॉइंटर यूज कर लेंगे। इनकेस अगर आप ऑफलाइन हो तो आपको ऑफलाइन में भी सपोर्ट मिलेगा आपकी पेज पे। ये मैं क्या था, ये मेरा हो गया फ्रंट एंड। और भी टॉपिक है, डॉटर लगा दी, और बेटा बहुत सारी चीजें हैं जो क्लाइंट साइड झेलता है, जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है। इफ यू आर इनटू दिस देन यू आर गुड टू नो। आप अच्छे जानते हो कि ये फ्रंट एंड डेवलपर करता क्या है। अब हमारी जगह पे आओ, क्या हमें सीखना क्या, बैक एंड या सर्वर साइड डेवलपमेंट क्या होता है। तो बिहाइंड द सीन लॉजिक, भैया हम लोग के हाथ हमेशा सीन के पीछे चलते हैं। मीन्स फ्रंट एंड कहेगा मैंने ये वेबसाइट बढ़िया से बना दी है, फॉर एग्जाम्पल क्या, सॉरी, हमने ये बढ़िया से वेबसाइट बना दी है, ये फ्रंट एंड से बनी है। क्यों नहीं, बिल्कुल सही कह रहा है, वो फ्रंट एंड से बनी है, बट बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि ये आपका फुल कंप्लीट कंटेंट कहाँ से आ रहा है, एक सर्वर से आ रहा होगा। वो सर्वर किसने बनाया है, वो हम लोगों ने बनाया है। तो बिहाइंड द सीन लोग दिखते हैं, कभी सामने नहीं आते। डेटा हैंडलिंग, फॉर्म से भरी हुई रिक्वेस्ट, मीन्स किसी ने भैया फॉर्म सबमिट किया, तो वो क्या है, वो सर्वर पे जाता है। जैसे मान लो कि हम लोगों ने गूगल फॉर्म सबमिट किया है, तो कहाँ जाएगा, वो क्या ना आपके गूगल के फॉर्म पे या गूगल के सर्वर पे जाता है और डेटा सबमिट स्टोर होता है। ठीक, तो ये डेटा हैंडलिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग, मीन्स आपने अगर कहीं पे अपनी फोटो अपलोड की हो, फॉर्म अपलोड किया, पीडीएफ अपलोड कर दी, तो क्या उसे कहते हैं प्रोसेसिंग, डेटा को हैंडल करना। मैनेजेस डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन, एपीआईज, एक्सेट्रा एंड मेनी मोर। मैनेज डेटाबेस मींस बैकएंड का मतलब क्या है, कि बिहाइंड द सीन सारा काम हम लोग करते हैं और करता ही नहीं कोई। तो क्या हुआ, अभी सिंपल सा पेज है, मतलब क्या है, ये भैया डेटा लेके आ रहे हैं, सर्वर से लेके आ रहे हैं। सर्वर कौन, हम लोग डिजाइन करते हैं, तो क्या हुआ, हम लोगों ने डिजाइन किया। अब बात ये आती है, जो इतना सारा डेटा भी इतना अच्छा दिख रहा है, बड़ी इजीली दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने यहाँ पे देखा, रही लाल पीला दिख रहा है तो बढ़िया सा है। और यहाँ पे ये एक एक्सरसाइज दिख रही है, वो कैसे रहा है। तो क्या होता है कि ये आपके डेटाबेस में स्टोर होता है। तो डेटा क्या है, डेटाबेस में स्टोर जो डेटा है, बैकएंड उसको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, बढ़िया तरीके से और इजी वे से क्या उसको कहाँ करती है, पास करती है फ्रंट एंड को भी, कि तुम संभालो भाई डेटा मेरा और अपने काम को चलाओ। मेरा काम क्या है कि तुम्हें तुम्हारी हेल्प करना, फास्ट करूंगा हमारा। ऑथेंटिकेशन, लॉग इन साइन आउट, अच्छे जानते हो होता क्या है, कि लॉग इन करेंगे नहीं क्या होगा, लॉग आउट कर दो तो क्या होगा। ठीक, इसकी डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। एपीआईज, दिस विल दिस विल व्हाट विल क्रिएट, ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे, एपीआई कहते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, सरल शब्दों में कहें, ऐसा बैकएंड बनाओ कि हमारा फ्रंट एंड वाले भैया आराम से यूज कर लें। मीन्स उन्हें ऐसा ना करना पड़े कि वो बैक एंड खोल के देख रहे हैं। आप उनको अच्छा से पेपर दे दो, कि ये देखो मेरे बढ़िया बढ़िया फीचर है, उनको भी हम बात करेंगे। ध्यान रखना, मैंने क्या कहा, एपीआई क्या करते हैं, फ्रंट एंड वाले भैया के लिए काम सरल बनाते हैं। ठीक है, तो अभी इनका जिक्र करेंगे। टेक्नोलॉजीज, बैकएंड में टेक्नोलॉजीज कौन कौन से यूज होती हैं, जो भैया आप नाम सुनोगे। कोई कहता है मैंने नोड जेएस रखी, मैं नोड जेएस से बैकएंड करता हूँ, वेल ही इज टू गुड, ये अच्छा आदमी है तो जो बैकएंड से कोडिंग कर रहा है। ठीक, बट अदर देन दैट क्या सिर्फ नोड.जेएस ही है, नहीं नहीं, बहुत सारे हैं। मैंने कुछ कई नाम लिए हैं, डीजे एंगो अपना वाला, ये अपना सीखेंगे हम लोग। रूबी ऑन रील्स, आरओआर भी कहते हैं इसको, ठीक, शॉर्ट में। एंड ASP.NET, स्प्रिंग बूट, ठीक है, एंड मैनी मोर, सिम्फनी, लारावेल, काफी सारी बैकएंड टेक्नोलॉजी। तुमको क्या पसंद है तुम चुनो। अगर तुम्हें जावा से आती है तुम नोड जेएस चुनो, अगर तुम पाइथन आती है तुम डीजे लैंग्वेज चुनो, अगर तुम्हें रूबी आती है तुम आर वर्ड चुनो, अगर तुम्हें एसपी डॉट सी शार्प आती है तो तुम ये क्या चुनो, तुम एसपी डॉट नेट चुन लो। ठीक है, अगर तुम्हें जावा आती है तो तुम स्प्रिंग बूट सीखो। तो
आपके पास ऑप्शन बहुत सारे, जो तुमको पसंद वो तुम सीखो, और यूट्यूब बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो यू आर गुड टू गो। जस्ट जाओ, सर्च करो, ढूंढो, सीखो। नेक्स्ट, अब बात आती है टाइप ऑफ सर्वर। ठीक है, टाइप ऑफ सर्वर। इससे पहले मैंने सोच कहा है बताने के लिए क्या, ओके मैंने यहाँ से बताया आपको, ठीक है। ओके, बिहाइंड द सीन लॉजिक, डेटाबेस ऑथेंटिकेशन एपीआईज, टेक्नोलॉजीज, नोड.जेएस, डीजेंगो, रूबी ऑन रेल्स, आर, ठीक है। हम्म। ओके 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 ओके। ना हमको बताना था, ना कुछ थोड़ा बताना था। लेट्स सी। मेरा यहाँ पे क्या चालू है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। मैंने यहाँ पे कर देते हैं 2। हाँ, ये मैंने यहाँ पे खोल रखा है एक्सकेल ड्रॉ। ये मेरा पेन टूल काम आएगा, ठीक है। मैंने राइटिंग पैड ले लिया, पर खास ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो लेट्स ट्राई टू यूटिलाइज इट फॉर अस। मुझे आपको सीन दिखानी पड़ी ना, क्योंकि हमने देखो बैकएंड में काफी लंबी क्लास चलती है। मुझे शॉर्ट से शॉर्ट आपको बताना ही बैकएंड काम कैसे होता। तो फॉर नाउ, तो मुझे ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे लिखा, ये मेरा कौन होगी, मेरा वही क्लाइंट। आई होप राइटिंग साफ कर ली थोड़ी हमने। ये मेरा क्या हो गया, मेरा सर्वर। सर्वर, ठीक है। तो मेरा क्लाइंट वाले भैया ब्राउज़र खोल रखे हैं। जैसे मैंने अभी क्या किया था, ब्राउज़र खोला था। मैंने यहाँ पे एक छोटी रिक्वेस्ट की, इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, हम रिक्वेस्ट की मैंने, रिक्वेस्ट, ठीक। तो इन सर्वर ने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा बहुत काम ढूंढा है कि नहीं है। फिर ढूंढ के और तो मेरे पास क्या भेज भेज दी, मेरे पास ही रिस्पॉन्स, ठीक। तो क्या हुआ कि आपने कहा भैया मुझे W3 डीजे एंगो वाला पेज दे दो। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत सरल रिक्वेस्ट है। आपने कर किसको भेजा, आप सर्वर को भेजा, सर्वर कौन, अब देखो यार, हमको नहीं पता सर्वर कहाँ पे है, वी नेवर न्यू वी कहाँ पे है ये, पर क्या हम जानते हैं क्या, मेरा लोकेशन जुड़ गई किससे, क्लाइंट वाले क्या कर रहे हैं, ब्राउजर का यूज कर रहे हैं। इसके लिए ब्राउजर का यूज कर रहे हैं हमको डेटा, वो हमारे रिक्वेस्ट को निकलवाने के लिए। तो मैंने क्लाइंट ने क्या किया, ब्राउजर पे गया, डब्ल्यू के खोला, सर्च किया, तो उसने क्या एक रिक्वेस्ट बनाई, वो कहाँ भेज दी, सर्वर के पास भेज दी। सर्वर ने क्या किया, रखने के बाद सो ढूंढा मेरे डेटाबेस में, थोड़ा सा राइट करना था हल्का सा। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या एक डेटा बनाता हूँ, बड़ा सा डेटाबेस। तो मैंने कहा एक डेटाबेस का आइकन ऐसा होता है, काफी कुछ, सॉरी फॉर द रॉन्ग शेप, ओके, नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क, विल नॉट वर्क, इट नॉट लुक्स गुड एंड ओके। अरे नहीं, ड्राइंग खराब है, थोड़ी सी अच्छी कर लेते। तो मैंने क्या किया कि मैंने खास कोई प्रैक्टिस की नहीं, छोटी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए ना। इसलिए शॉर्ट डीबी कहते हैं, डीबी। तो क्या हुआ, सर्वर गया, सर ने क्या किया, सर्च किया क्या मेरे पास डीजे वेमो का पेज है, ये मेरा रिक्वेस्ट पे मांग रहा है यूजर। मैंने कहा अरे हाँ मेरे पास है। तो क्या वो तुरंत क्या हुआ, उसने सी डेटा गया आपके पास, फिर से गया, फिर रखा, और क्या किया, हमको डेटा को लोड किया, जो भी जैसे भी करना है, मतलब क्या किया, इसने यूज किया जेसन, जेसन, ठीक, जेसन। और हमारी कभी भी कुछ यूज करते हैं एक्सएमएल, ठीक। तो क्या होता है कि ये हो गया मीडियम, मीडियम हो गया। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस इन जेसन। तो इन्वेस्ट करते हैं ताकि थोड़ा सा और पेज ले पाए, यही फायदा यहाँ का है जितना यूज कर, ठीक है। तो जेसन होता क्या है, मैंने क्या कहा होता है, आप समझ रहे हो इस बात। तो आपने रिक्वेस्ट की मेरे पास, तो आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है कौन सी, डब्ल्यू तो डीजे अंगू, ये तो भैया हमें समझ में आ रहा है, इसको नहीं समझ में आया, सर्वर क्या समझ नहीं पाता। उसको चाहिए होता है अपना मीडियम, कि भाई तुम में जैसे नहीं होता कि आप मुझे सही फॉर्मेट डेटा दो। तो जेसन और एक्सएमएल वो फॉर्मेट है जिसकी मदद से क्लाइंट सर्वर और सर्वर क्लाइंट आपस में बात कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, नहीं, आई एम टॉकिंग टू इन हिंदी, नाउ आई एम इंग्लिश, बट हिंदी या इंग्लिश मेरी क्या मीडियम है, सेम यहाँ पे क्या जेसन असल मेरे क्या मीडियम है, उस फॉर्म में डेटा मुझे देते हैं। जेसन का मतलब होता है, जेसन का मतलब है, ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट। तो जैसे लिखो, ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक। तो आप देख रहे थे तो वही है, तो जेएस का मामला आया था, नहीं नहीं था, जेएस
क्यों कहते हैं जावास्क्रिप्ट कहते हैं, क्योंकि ये उससे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उससे आपका कुछ वर्ड याद है यहाँ से देख कहते हैं, कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन, मतलब क्या है जेसन में हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, सब कुछ मेन उसका ऑब्जेक्ट ही है, तो वहां से ये प्रेरित है, कैसे इंस्पायर्ड है, हाँ इंस्पायर्ड है ये जेसन, जेएस के ऑब्जेक्ट्स, इसलिए कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके ही पुराने वर्जन में लो जो पहले यूज होता है, अब भी यूज होता है, ऐसा नहीं होता, वो बहुत ही कम होता है, इसे कहते हैं एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज, आई थॉट इट फॉर शॉर्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो लेट्स गेट बैक अगेन, तो मैंने यहाँ पे इसे बंद कर दिया, ठीक है, अच्छा ठीक है ना, ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, वापस से करते हैं, कहाँ पे थे, तो मैंने यहाँ पे 7 प्रेस कर दिया, पता नहीं ये छोटा कैसे करते, छोटा कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते, तो देखा था, तो हम लोग क्या समझा कि आपने जो मुझे रिक्वेस्ट भेजी वो किसमें की, जेसन या एक्सएमएल के फॉर्मेट में निकली गई। अब आप कहो कि ए यहाँ दो दो है, हम किसको मान लें, एक्सएमएल थोड़ी सी हैवी होती है और अनइजियर टू अंडरस्टैंड होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है पढ़ने में, ठीक है, वहीं आपकी जेसन कैसी बहुत ही इजी होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू व्हाट कुड बी द प्रॉपर, और यूज करो पूरे पेज का ना, तो कोई डाउट हो बताया ना, कमेंट डालना, तो मैं दोबारा वीडियो एक अच्छा वीडियो कर देंगे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आई गिव यू अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द जेसन एंड एक्सएमएल, ठीक, तो बढ़िया से लाइन खींचते हैं, यूज इन लाइन, डू यू सी द हाउ द लुक बोथ एक्सएमएल एंड जेसन, तो हमने यूट्यूब में देखा नहीं किसी कंपेयर के, ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि क्या है कि हमारी रिक्वेस्ट की जा रही है किसकी, W3 डीजे जो मैंने अभी किया था, आई गॉट द यू आइडिया, देते हैं। तो क्या होता है कि अब जेएस है, आप लोग जेएस जानते हो, थोड़ा बहुत देखा भी हो कि वहां पे कर्ली ब्रेस भरपूर प्रयोग होता है, ठीक, तो जेएस ने कहा कि मेरा एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, कोलन लगाते हैं, और रिक्वेस्ट क्या है कि हमारा यूजर W3 डीजे अंकों को ढूंढ रहा है, उसे वही चाहिए, कॉमा लगाया, और फिर डॉट डॉट समथिंग लाइक दैट एंड क्लोज, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया आपका एक छोटा सा जेएसएन का फॉर्मेट। वही में एक्सएमएल क्या हुआ, तो मैंने कहा कि एक्सएमएल अब ऐसा कुछ कर सकते हो आप, ये काफी कुछ आपकी एचटीएमएल दिखती है, मतलब रिक्वेस्ट लिखा आपने, तो पहले क्या हुआ, हाँ, तो मैंने क्या लिखा रिक्वेस्ट, ठीक, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा है W3 डीजे एंगो, और से क्लोज किया हमने रिक्वेस्ट, और कुछ कंपेयर करके ना, हाँ मतलब लोग बहुत क्या है, अभी मेरे पास क्या है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, तो क्या लगा आपको कि अरे ये तो बहुत सरल था, ये तो क्या इसमें कुछ काम करना हो गया, नहीं हुआ है, दिखता है, तो क्या हुआ, हम लोग जेसन की प्रेफर करते हैं, एक्सएमएल क्यों नहीं करते, अब भी होता है और बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, बट इसका केस क्या है, इसका केस ये है कि इसमें टैगिंग करनी पड़ती है, मैनुअल स्टेप करना पड़ता है, कोड लिख रहा था थोड़ा सा हैवी होता है, बॉयलपुट कोड करना पड़ता है, थोड़ा सा हैवी होता है, तो इफ यू वांट फास्ट एंड क्या कहते हैं उसे फ्लेक्सिबल सिस्टम तो ट्रांसपोर्ट डेटा, तो आप जेसन प्रेफर करते थे, क्यों, जो मुझको चाहिए मैंने वो डिफाइन कर दिया, रिक्वेस्ट भेजा, रिक्वेस्ट दिखा दिया, बाकी डेटा मुझे नहीं पता, तो मुझे करना हो तो देख लेंगे, तो ये इजी है, जेसन थोड़ा सा यूज करना इजी है, एक्सएमएल थोड़ा सा करना महंगा है, हैवी है एंड अनरीडेबल है। अभी क्या रिक्वेस्ट है, आप सोच रहे हाँ रिक्वेस्ट है, ठीक है, रिक्वेस्ट में आपने कहा ये मेरा भैया रीजन है, ये सब लिख कर टैगिंग कर दी, तो जो भैया टैग समझ सकता है वो दिक्कत नहीं है, जो नहीं समझता दिक्कत है, पर जेसन कॉमन है, आपको मल्टीपल लैंग्वेज में देखने मिल जाता है, जो पॉपुलर बढ़िया वाली महंगी महंगी लैंग्वेज है वहां सब पे आपको जेसन मिल ही जाता है, एक्सएमएल कॉमन ज्यादा नहीं होता, तो इसलिए क्या वो ये भैया कम प्रेफर होता है और आपका जेसन ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो कम बैक बी अगेन सेम टॉपिक अगेन, तो क्या मुझे मिलता है यहाँ पे, तो बी मेरा रिक्वेस्ट और डब्ल्यू डिजाइन को सर्च करना था, रिक्वेस्ट में जाती सर्वर के पास, सर्वर के पास गई, सर्वर ने क्या किया, डेटाबेस में कहा ढूंढो ढूंढो भैया के डिजाइन है, उन्होंने ढूंढ के क्या किया, उनको रेस्पॉन्स यहाँ पे देख के ब्राउजर को दे दिया, ब्राउजर मेरे बाद क्या हो, ये मेरे बड़े मेरे पास पेज खुल गया, मैंने पेज खोल लिया यहाँ पे, और ये मेरा क्या सर्वर डेटा आया हुआ है, दिस इज अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट आई कैन डू। सो अगेन कमिंग बैक, टाइप ऑफ सर्वर, हमारे पास टाइप ऑफ सर्वर कौन कौन से हैं, तो
पहला आता है वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर एंड एपीआई सर्वर। ठीक है, देखते हैं। वेब सर्वर कहने का मतलब है कि सर्व्स HTML CSS JS टू ब्राउजर्स लाइक अपाचे, nginx एंड मैनी मोर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो, वेब सर्वर वो सर्वर होते हैं जो कि भैया हमारी वेबसाइट को ऑनलाइन लाते हैं। मींस एक वेबसाइट क्या होगी, मेरे सिस्टम में रजी क्या है, ये W3 की वेबसाइट है, ये किसी न किसी सर्वर पर रखी गई ताकि भैया कोई भी यूजर इस एड्रेस को सर्च करता है, कौन सा, इस एड्रेस को सर्च करेगा तो यही एग्जैक्ट में दिखाई देगा वर्ड किसी कोने में, उसे कहते हैं वेब सर्वर की हेल्प से। ठीक है, उन्हें कहते हैं वेब सर्वर। वी विल आल्सो लर्न दैट। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग क्या करने वाले हैं कि वेब सर्वर को देखेंगे और बहुत ही करीब गुजरेंगे, अगर लगा तो आपको वहां घुमा भी देंगे फिर हमें वेब सर्वर पे। मेनली टास्क का क्या होता है कि भैया आपके HTML CSS JS को क्या करना, लाइव कराना ऑनलाइन, आता है मल्टीपल लोग उसको एक्सेस करके विदाउट एनी अदर कॉर्नर, दुनिया किसी कोने में वो आपका डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। डेटाबेस सर्वर क्या था, स्टोर्स डेटा हैंडल क्वाइल माइस्क्ल पोस्टग्रेस। अच्छा तो क्या होता है, अभी हमने देखा क्या था, हमने देखा कि क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि देखो सर्वर ने क्या कि इससे बात की, किससे, डीबी डेटाबेस से। अब इस डेटाबेस को चलाने के लिए भी क्या होगा, हमें क्या चाहिए होगा, आपका इस डेटाबेस चलने के लिए भी क्या चाहिए, एक सर्वर चाहिए, वो उसका होता है डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर। और सबके अपने रिसोर्स, फॉर एग्जांपल आपके क्या कहते हैं, माई सिक्वल का MariaDB होता है। ठीक है, और वैसे ही हमारे पास और सबके अपने डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस सर्वर। तो क्या होता है, सर्वर क्या होता है, रिक्वायर्ड रिसोर्स देता है ताकि हमारे जो अलग टेक्नोलॉजी चल सके। तो डेटाबेस सर्वर किसके लिए होता है, आपके डेटाबेस के लिए होता है ताकि वो रन हो सके, उसको सके, उस पर आपके लैंग्वेज रन हो सके, जो भी है आपके अलग कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है वो उसको स्टोर कर सके, हैंडल कर सके। ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर रन एप्लीकेशन लॉजिक एंड एपीआईज लाइक नोड जेएस स्प्रिंग बूट। ठीक है, अब तो क्या हुआ कि देखो भैया आपने कोडिंग सीख ली, जावा सीख लिया आपने, पाइथन सीख लिया आपने, अब क्या है आपके भैया आपके पास एप्लीकेशन सर्वर होना चाहिए ताकि वो रन तो कर सके, उसको रन कौन कराएगा, तो क्या होता है, रन्स योर लॉजिक। आपने जो भी जिस भी लैंग्वेज में लॉजिक लिखा हो, मीन्स क्या है, यही लॉजिक कि देखो भाई मेरा क्लाइंट अगर मेरी वेबसाइट में सर्च करता है, डीजे में सर्च करता है, आपकी वेबसाइट मान लो अभी, ठीक है, सर्च करता तो क्या होगा, वो सर्वर पर जाएगा, सर्वर से देगा। तो सर्वर ने डेटा हैंडल के देखो क्या, क्या कहते हो, क्या दिखाएं, गिनना, वी सर्च रिक्वेस्ट गॉन टू सर्वर बिकॉज ऑफ आवर एड्रेस, यहाँ तक गया, उसके क्या क्या डेटाबेस में ढूंढना ध्यान चली, उसके क्या किया, उसने डेटा को कन्वर्ट किया ताकि भैया आपको भी भेज सके, उसने यहाँ पे जेसन या एक्सएमएल का यूज किया, वो आपको यहाँ पे भेज दिया। तो इतना लंबा स्टेप किसी सर्वर ने किया, आपके सर्वर क्या कर रहा था, तो क्या है, आपके इस सर्वर को भी जिंदा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, क्या रखने के लिए, आपके सर्वर को एक्टिव, अरे भाई इतना गंदा, आपके सर्वर को एक्टिव या फिर रनिंग रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप उसको भी सर्वर चाहिए, मैं सबको सर्वर चाहिए। डेटाबेस का अलग सर्वर, ठीक, सर्वर का अलग सर्वर, मतलब कि सर्वर को जो एक्टिव रखेगा नहीं रखेगा उसको अलग चाहिए। ब्राउजर का अपना खुद का इंजन, उसको तुम सर्वर कह सकते हो, होता नहीं बस एक टॉपिकली कह सकते हो। एपीआई सर्वर, ठीक है, मैनेजेस रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, रिस्पॉन्ड विद डेटा इन जेसन एक्सएमएल। इसको हम लोग डिजाइन करेंगे मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि देखो भैया मेरा एम क्या है, मुझे बैकएंड सीखना है, और बैकएंड में सबसे बढ़िया नाम आता है एपीआई बनाना, मतलब कि आप बैकएंड आप हैंडल कर रहे हो, ये भी किसी काम में आएंगे, फंडे वाले भैया काम में आएंगे। ठीक, आई होप आपको मैंने यहाँ तक क्लियर किया, अगर तुम्हें इसमें किसी टॉपिक में डाउट हो बताना है, टू द कमेंट्स, आई विल हैंडल ऑफ इट। ठीक है, तो बैकएंड प्रोग्रामिंग, बैकएंड प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, तुमको क्या क्या आना चाहिए, तुम्हें क्या क्या पता हो। तो लॉजिक फॉर यूजर मैनेजमेंट, ठीक है, अब तुमको यहाँ तो क्या था, थोड़ा क्लीन करे, क्या है गंदा कर दिया हमने, हाँ क्लीन कर दो, नहीं कहेंगे फिर उसी में खिचड़ी पका रहे हैं बस, घुमा घुमा कर रहे हैं। लेट्स सी, तो यूजर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इतने हैं तो बीवीसी यूजर मैनेजमेंट शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि आप लॉग इन करा पा रहे हो उसको, लॉग आउट करा पा रहे हो उसको, ठीक है, लॉग आउट एंड व्हाट भी फॉरवर्ड पासवर्ड ऐसे फीचर देना, ठीक है। हाँ और भी होता है, ऐसा नहीं है, और कुछ अगर है कुछ, हाँ ओटीपी लॉगिन हो गया, एनीथिंग एल्स,
टू फेस वेरिफिकेशन हो गया, मतलब हमारा काम तो नहीं है, पर हाँ काफी सभी लोग कर रहे होंगे। टू फेस वेरिफिकेशन हो गया आपका, ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट वी टॉक अबाउट द यूजर मैनेजमेंट, ठीक है। डेटा वैलिडेशन मींस, देखो भाई क्या हुआ, आपने किसी ने क्या किया, लॉग इन किया या फिर उसने साइन अप किया, क्या किया, हम ट्रेल लिख रहे हैं, हाँ सही कर रहे हैं, हम ट्रेल लिख रहे हैं, तो वो मैं सॉरी, मैं राइटिंग पे ज्यादा पढ़ी नहीं सही, सॉरी फॉर दैट। आई होप आप लोग बुरा नहीं मानोगे। तो मतलब क्या हुआ दिखा था, हाँ क्या, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या, तो मेरा साइन अप हो गया, ठीक। तो क्या हुआ देखो, साइन अप में यूजर ने क्या दिया होगा मुझे, तो मुझे कुछ ऐसा डेटा दिया होगा, लेट्स सी व्हाट डेटा दी गिवन मी। साइन अप कर सकते, देखो यहाँ पर हम नेम देते हैं, कॉमन है नेम देते हैं हम, पासवर्ड देते हैं भैया होता ही है, और कभी कभी आप अबाउट भी देते हो, बहुत रेयर है पर देते हो, अबाउट भी दोगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, जो आपने मुझे इतना डेटा ये दिया है, हाउ यू कैन मैनेज इट, मतलब कैसे इसको स्टोर कर रहे हो, कभी मुझे चेंज करना हो अबाउट या नेम या पासवर्ड, तो कैसे चेंज करें, वो सब आपकी यूजर मैनेजमेंट में आता है। ये एक बेसिक सेटअप होता है कि अगर आप बैकएंड डेवलपमेंट में हो तो आपको ये तो करना आना ही चाहिए, ठीक है। बिजनेस रूल्स, बिजनेस रूल्स बहुत ही हैवी वर्ड है, वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं, कभी भी बिजनेस आपको आते हैं। बिजनेस कहने मतलब जो भैया आपको बैकएंड डेवलपमेंट सिखाया है, जो आपको करना है, क्या आपको करना आता है, जैसे कि जेसन ट्रांसमिट करना, कैशिंग करना, ठीक है, तो ऐसी चीजें आपकी बिजनेस में आती हैं। और भी कुछ क्या मतलब होता है कि जो आपका एप्लीकेशन फ्रंट एंड डिमांड कर रहा है, क्या उन उसको पूरा कर पाओ, तो वो बिजनेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग वी टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, लाइक फॉर्म हैंडलिंग, ठीक है, पिक्चर को हैंडलिंग, इमेज प्रोसेसिंग, ये जाके सब आता है। फाइल हैंडलिंग, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, हाँ इसमें चुगली करते हैं, मान लो भैया आपका ये ऐप बढ़िया वाला है, वो आपसे कह रहा है अपनी फोटो दे दो तो हम उसको भी रख लेंगे। मोस्ट ऑफ द केस बी प्रेफर्स एक अदर सर्वर, अनदर होल अनदर सर्वर फॉर द इमेज हैंडलिंग, क्योंकि इमेज काम थोड़ा हैवी हुआ था, इसके लिए हम एक अलग डेटा हैंडल मंगाते हैं। तो क्या है कि तब भी क्या है, इनकेस नॉर्मल केस है तो क्या आप भी, क्या आपके सिस्टम साइन अप करते ना इमेज को भी हैंडल कर सके, इमेज भी क्या होगी, फाइल बनती है। कैशिंग करना, अब जैसे मान लो क्या हुआ, मैं मेरा सिस्टम क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, क्या हो गया, ऑफलाइन हो गया, क्या हो गया, ऑफलाइन। उस समय क्या मेरे साथ मेरा क्या पूरा मेरा ऐप ठप हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा, नहीं नहीं बंद होगा, क्यों, हम लोगों ने क्या कर रखी, आपके इस डेटा को क्या कर रखा है, कैश कर रखा है, तो इन केस यू डोंट हैव इंटरनेट वी स्टिल सपोर्ट यू, इवन शोइंग द वार्निंग्स ऐप विल नॉट क्रैश। ये कॉमन स्टेप्स होती हैं, हमें कैसे में बहुत हेल्प करती है। हैंडलिंग एपीआई रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, नाउ यू गेटिंग इट, कि भैया देखो रिक्वेस्ट मिली रिस्पांस दो, रिक्वेस्ट मिली रिस्पांस दो, उसे ही कहते हैं एपीआई, ठीक है। तो लेट मी सॉर्ट इट फॉर यू अगेन, अगर मैं कहूँ, ये नीचे कर थोड़ा सा पूरे पन्ना घुमा दें तो मैं अच्छी तरीके आ जाऊँ, ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखो मैंने क्या कहा, तो मेरे एक वॉल बनाओ अच्छी सी है, मैंने दो वॉल बनाते लाओ, तो सीएम बनाओ, ओके। अरे लैंडस्केप नहीं जा रही, क्या हो गया, नहीं गुस्सा है उसको, कोई दिक्कत नहीं, हाथ से लगता है, अब समझ जाओगे मेरी आर्ट इतनी अच्छी नहीं है। आई एम स्टिल ट्राइंग हार्ड, तो मैं लिखा बीई, बीई मतलब ठीक बैक एंड डेवलपमेंट, मैं लिखा मैंने एफ ई, ठीक। तो मैं कहोगी मैंने एक बनाया हुआ है सर्वर, तो मैंने तो लिखा, मैंने लिखा है सर्वर बनाया अच्छा सा एक, ये मैंने यहाँ बनाया अच्छा सा एक, ठीक है। कौन रुक रहा है, ठीक है, traffic, याद कर ले वो नंबर पढ़ना वो देना पड़ा था, ठीक है। तो क्या होता है कि मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक छोटी रिक्वेस्ट की है, मेरे यूजर ने क्या किया, अभी भी लॉग इन किया, ठीक। अब जो क्या है कि फ्रंट एंड डेवलपर को ये पता है कि मुझे यूजर लॉग इन करेगा, डेटा कहाँ पे जाएगा, आपके पास आएगा, बैकएंड में आएगा, ठीक। तो क्या करना है कि ये इसको हैंडल करने के लिए आपने मान लो कि मेरे ऐप का नाम है www.home.com/, ठीक। तो मान लो कि आपने का बैकएंड मेरा इस सिस्टम इस यूआरएल पर रखा हुआ है, तुम फ्रंट वाले भैया तुम जब भी कुछ चाहिए तुम यहाँ मंगा लेना, ठीक है। तो एपीआई काम क्या होता है, ये देते रहो, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग
इंटरफेस इसे एपीआई कहते हैं। सॉरी फॉर दैट, हम बोल दिया सही रहता है, एपीआई बोल दिया होता है सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो अच्छी बात है। तो क्या होता है देखते हैं हम कि लॉगिन कैसी है, कि डेटा पाने की रिक्वेस्ट, डेटा कुछ हमें देना नहीं, मतलब क्या है कि ये क्या कर रहे होंगे, डेटा पाने के लिए भेज रहे होंगे गेट, ठीक है। तो क्या कर रखा है कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एनालॉजी बना रखी है, मींस कि जब भी हमारे बैक वो फ्रंट एंड वाले भैया को लॉगिन करवाना है क्लाइंट से, तो इनको नहीं पता बैकएंड में कोडिंग कैसी है, तो क्या होता है उसके लिए हमको एक स्पेशल यूआरएल दे रखी है, क्या कि आप ये यूआरएल प्लस कौन सी, ये यूआरएल, ये और प्लस इसमें क्या करना, आपको लिख देना लॉगिन, ठीक। तो क्या करना है कि आप जब भी फ्रंट एंड, जब भी मतलब मेरा यूजर, जब मेरा जो यूजर मेरा है वेबसाइट यूज कर रहा है, वो जब भी लॉगिन करेगा तो वो आपके फ्रंट एंड भैया लॉजिक बना रखा है कि एक बटन में क्लिक करो तो डेटा क्या इस से इस यूआरएल पे आएगा। तो ये मेरा क्या है, ये हमने डिजाइन की है, हमको नहीं पता फ्रंट एंड कब कैसे क्या बनाने वाले, पर हमको ये पता है कि डेटा किस पे आएगा, www.com/home.com/login पे आएगा, तो हम इसको हैंडल कर लेंगे एज अ लॉगिन की तरीके, ठीक है। मान लीजिए उसने क्या कैसे, अरे हम तो पासवर्ड ही भूल गए, पासवर्ड भूल गए, फॉरगॉट पासवर्ड, रीजन क्या है, फॉरगॉट पासवर्ड का रीजन है, तो क्या होगा, इसके लिए क्या कि देखो आपने क्या किया, आपने कहा अरे नहीं 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 भूल गया ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक और लोकेशन है सेम एड्रेस, बट क्या है यहाँ पे करना आपको है फॉरगॉट पीडब्ल्यूडी, ठीक। तो आप देख क्या रहे हो कि ये मेरे क्या है, ये मेरे कहलाते हैं पैथ, रास्ते, ये तो मेरा एड्रेस हो गया, ये मेरा पैथ हो गया। अगर कोई यहाँ पे से लिखता है तो लॉगिन डाल दे तो मैं आपका लॉगिन करा दूंगा, अगर तुम पासवर्ड भूल गए हो तो तुम जस्ट क्या करना है, इस एड्रेस पे भी पहुंचाओ डेटा, हम तुरंत याद दिला देंगे उसको अभी। तो क्या इसे कहते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटर, मतलब बैकएंड छुपा हुआ है बट फ्रंटएंड के पास क्या है, ये पैथ है, ये पैथ है, इन पैथ से ये करता है वो अपने पूरे डेटा को मैनेज कराता है, बैकएंड से कॉन्टेक्ट कराता है, ठीक। इसे कहते हैं एपीआई बनाना। तो मोस्ट केस हम लोग एपीआई बनाने का आता है। लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो जेएस, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जो हम लोग करेंगे, रूबी चलती है पर थोड़ी कम हो गई है, पीएचपी दिखती कभी नहीं पर बहुत चलती है, जावा बिना कहे जानते होगे, गो सुना हो ना सुना हो पर हाँ ये भी है, रस्ट और भी है, सी शार्प, बहुत सारी है, जावा सीखो। फ्रेमवर्क्स, अब इस समय भैया आपकी दौड़ में चल रहे हैं भयंकर तरीके से, मतलब नाम डालो तो लोग कह ही देंगे हाँ हम जानते हैं। तो अपना टॉपिक करते हैं, ठीक है, हमने नॉर्मली इसमें जावा से ज्यादा टॉप चल रही है, पर हमने टॉप करके हम लोग सीखेंगे टॉपिक करो उसको, ठीक, जो अपना है वो पहले आए। डीजेंगो विद पाइथन, तो हमारे पाइथन को बैकएंड में लाने के लिए हम डीजेंगो सीखेंगे, हाई लेवल है, बहुत इजी पड़ेगी, सिक्योर है, ज्यादातर काम को सिक्योर होंगे, बैटरी इंक्लूडेड फ्रेमवर्क, ये कुछ मैजिक है, ये हमको मिलेगा, मिलता है, ठीक। एक्सप्रेस जेएस, जावा से नोड जेएस, ठीक है, तो नोड जेएस आपको जेएस आनी चाहिए, नोड जेएस हम लोग यूज करेंगे, लाइट वेट होता है, मतलब हल्की फुल्की है, बहुत ही कम कोड रन करना पड़ता है, फास्ट है और बहुत ही मिनिमम, मतलब कम से कम कोड में वो चालू आता है, इसे कहते हैं नोड जेएस की पावर। But we will not go on that. You can search for the YouTube for the more if you want something. Ruby on Rails पर्सनल फेवरेट भैया लगता है, मतलब यूज नहीं करते हैं पर हाँ अच्छा लगता है देखने में, इसमें डायमंड मामला है तो डायमंड से नहीं छेदते। रूबी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, पर हाँ ध्यान रखो इसका बहुत ही बढ़िया मोटो है, कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। एफएसडी फ्रेमवर्क है, ये टर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या कहते हैं एफएसडी, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, मींस क्या है, ये कंप्लीट होल फुल स्टैक आपका भैया फ्रेमवर्क है। तो अगर तुम सीख लेते हो तो मैं गुड टू गो रेडी हो, तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं सीखना पड़े, अगर चाहो सीख सकते हो पर सीखना नहीं पड़े। अब इनसे मिलो रन टाइम इन्वायरमेंट्स, मतलब क्या हुआ, डीजेंगो का पाइथन, नोड जेएस के जेएस, रूबी ऑन इसके लिए आर, तो उल्टा करिए क्या, देखो क्या होता है कि क्या करते हैं कि आपको हम्म, ओके, आई हैवंट चेंज्ड दिस वन, सॉरी फॉर द माय मिस्टेक। चलिए मैं बताते लाचा, ये हम सही कर देंगे, ठीक है, आप चेक करना बाद में। ठीक है, तो क्या होता है कि डीजेंगो पाइथन क्या है तो बताते हैं, तो डीजे क्या है कि आपके क्या कहते हैं, सॉरी, रन टाइम रन कहने मतलब होता है कि आपकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो क्या इसकी आवश्यकता क्या है कि भी चल पाएगी, तो डीजेंगो चलने के लिए क्या चाहिए होता है, पाइथन चलने के लिए डीजेंगो चाहिए होता है, फ्रेमवर्क हो गया, ये आपको चलाता है। जावा स्क्रिप्ट को बैकएंड में रन होने के लिए नोड जेएस चाहिए होता है एज अ इंजन, ठीक है। आर के चाहिए होता है आर होगा रूबी ऑन रेल्स, ठीक है, तो ये रूबी ऑन रेल्स है तो इसको रूबी ऑन रेल्स का फ्रेमवर्क है, ये चलता है एफएसडी इवेंट और, ठीक है।
I haven't get to the point, I will get it out. ठीक है, बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो क्या होगा, तो बैक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, लेट्स सी, स्केलेबिलिटी, हैंडल इंक्रीजिंग यूजर्स एंड डेटा लोड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा कहते हैं कि आप जितने अच्छे बैकएंड डेवलपर हो उतनी अच्छी आप यह नॉलेज होगी कि हमें किस किस पॉइंट से किस के तरीके से हम अपने ऐप को स्केलेबल बना पाए। और जहाँ तो लोग प्रेफर भी करते हैं मेरा ऐप का स्केलेबल मतलब, कहने मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा जैसे कि दिखाते हैं, अगर मैं कहूँ कि इस वेबसाइट को मैंने एक्सेस किया, इसे कहते हैं वन रिक्वेस्ट, क्या हुआ, ओके ओके आई हैव मेड दिस वन ना, कहते हैं ठीक है, देखो अगर मैंने इस वेबसाइट को खोला है, किसको, इसको खोला है, इसको अपनी वेबसाइट को, तो क्या है, आपने अभी भी वन रिक्वेस्ट की है, अगर यही 10 पीपल आ करते हो तो कितनी 10 रिक्वेस्ट हो गई, तो इसे कहते हैं क्या, ये आपका लोड पड़ रहा है इसके ऊपर, ठीक, तो क्या कहते हैं, लोड पड़ रहा है हमारा। तो क्या है मतलब क्या है कि स्केलेबल, अगर इस वेबसाइट को 1 लाख पीपल खोले एट द सेम टाइम तो हमारी क्या हो, वेबसाइट ठप ना हो जाए, पॉज ना हो जाए, लैग ना करे, वो चलती रहे। सिक्योरिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन, मीन्स क्या हुआ, देखते हैं, जो मैंने इतनी यहाँ पे ये लेसन मचाई पूरी, क्यों लॉगिन किया, साइन इन किया, होकर पासवर्ड किया, तो ये डैट क्यों दे दिया, मतलब क्या हमने डैट क्यों नहीं दिया, जैसे आपने क्या देखा था यहाँ, यहाँ पे पासवर्ड करा है, ठीक है, जैसे पढ़ के मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे लॉगिन लॉगआउट नहीं किया, अब यहाँ पे लॉगिन आउट कर रहे हैं, क्यों, जब जहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी होती है तो वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे ज्यादा डिमांड होती है, ज्यादा सिक्योर रहा, मीन्स दो भैया, जो हमारे फ्रंट एंड वाले भैया हैं उनको ही पता है ये लोकेशन यही है, इस लोकेशन कोई और नहीं जानता, इनके जान भी गया है तो फ्रंट एंड भैया पास क्या होंगे, पासवर्ड बने हुए हैं स्पेशली उनके लिए, जो किसी और के नहीं है, तो जब मुझे पासवर्ड देंगे तभी उनके डेटा ओपन कर, इसे कहते हैं सिक्योर होना चाहिए, ठीक है, जल्द कैसे कर दिया हमने, ठीक है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक, ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, अलग अलग मेथड्स हो, गूगल दे दिया, गिटहब दे दिया, साइन अप करने के लिए, ठीक, ऑथराइजेशन, अपने यूजर पहचान लो, वो एडमिन है, नॉर्मल यूजर है, ठीक, स्पेशल यूजर है, ठीक है, क्लाइंट है, और क्या तुम्हें काफी सारे वर्ड है, तो मैंने पहचानो अपने यूजर को, उस से एक्सेस दो, ऐसा ना हो जाए कि तुम नॉर्मल यूजर को एडमिन दे डालो तो वो किसी और को क्या नाम कोई सा परमिशन दे रहे, ठीक, मेलवेयर अटैक प्रिवेंशन, मतलब क्या हुआ, इनपुट वैलिडेशन, फॉर्म को सुरक्षित करो, इंक्रिप्शन लगाओ, मतलब नहीं व्हाट्सएप वाला होता है टू वे प्रोटेक्शन, कि आपका डेटा कैसा रहेगा, हाइडन रहेगा, इवन को समवन कैचेस इट विल ऑलवेज हिडन हिडन, फायरवॉल्स, नेटवर्क सिक्योरिटी करो, रेट लिमिटिंग, रेट लिमिट कहने मतलब देखो, एक इंसान एक बार में साथ 10 वर्ड 21 टाइप कर सके, पर अगर वही का रोबोट क्या हो सकता है, एआई क्या कर सकता है, वो एक बार में एक ही वेबसाइट को 1000 टाइम कॉल कर सकता है और उसे खराब कर सकता है, तो क्या है, रेट लिमिटिंग करो कि भैया एक समय में इतने ही तुम कॉल कर सकते हो, ज्यादा नहीं करते, एफिशिएंसी लाओ अपने अंदर, ठीक, क्या कि बैकएंड डेवलपमेंट में क्या होता है, एफिशिएंसी बहुत एफिशिएंट बहुत चाहिए होता है, कि डेटाबेस चलने में टाइम कितना ले रहा है, बैकअप्स हो रहे नहीं हो रहे हैं, क्या माइग्रेशन हो रही नहीं हो रही है, एपीआई डेवलपमेंट इंटीग्रेशन मतलब क्या आपको एपीआई बना आता है, ऐसा कोड लिखना कि जो आपको सिर्फ बैकएंड बैकएंड दे दें और आप उसी मतलब क्या है कि आप बिना फ्रंट एंड को छुए आप पूरी सहायता कर सको उसमें, ये क्या होता है, ये आपकी होगी एपीआई डेवलपमेंट इंटीग्रेशन। एपीआई डेवलपमेंट आप खुद एपीआई बना भी रहे हो, इंटीग्रेशन करना मतलब अपने ही बैकएंड में अनदर बैकएंड को जोड़ पाना, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन करना, ठीक, और एपीआई कह रहे हैं क्यों, तुमको नहीं पता वो बैकएंड में क्या लैंग्वेज है, कैसा क्या कोड है, बस तुम्हें क्या मिल रही है, शॉर्टकट्स फंक्शंस मिल रहे हैं, तुम्हें रूट्स मिल रही हैं, उसको तुम्हें यूज करना है। दिस विल बी ऑलरेडी कवर इन अपकमिंग वीडियोस, सो स्टिक विद मी, लगे रहो मेरे संग, चलते हैं फिर, ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।